देख रहे द भारत मित्र। हमारे साथ जेएलकेएम के योद्धा देवेंद्र नाथ जी है। हम इन्हीं से बात करते हैं। सहायक आचार्य जो शिक्षक है उनके मुद्दे पे आए हैं, जो इतने 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर पद स्थापित दूर दूर कर दिया गया है, जो जो अपने स्वास्थ्य के लिए सही जो नहीं है, जो अपाहिज है, उनको भी दूर दूर कर दिया गया। महिलाएं खास करके उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो देवेंद्र नाथ जी आए यहाँ पर, तो क्या कुछ डीसी महोदय से बातचीत हुई? देखिए, पहली बात तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये 120 किलोमीटर या 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर कर दिया है, ये मैटर नहीं है। क्योंकि जो भी नौकरी नियुक्ति जिसको मिल रहा है वो तो शिक्षा देने के लिए है। तो अगर सच में ज़रूरत है और वहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है और बच्चा का शिक्षक की आवश्यकता है तो जाएंगे। लेकिन बात है नियम का पालन करना और नियम का उल्लंघन करना, मैटर यहाँ पे है। अब मान के चलिए कि झारखंड प्रदेश हमारा एक राज्य है, तो सभी जिलों पर एक नियम होना चाहिए। लेकिन गोड्डा जिला में अलग नियम, देवघर जिला में अलग नियम, हजारीबाग जिला में अलग नियम, कोडरमा जिला में अलग नियम, अलग अलग और रांची जिला में है अलग नियम, जिसका हुआ बवाल। बाकी सब जिला में एक नियम, अलग नियम रांची जिला में। बाकी जिला में जो है कि हमारे पास जो एसओपी है 2015 का, उस एसओपी के आधार पे पहले विकलांग को प्राथमिकता दिया जाएगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, विधवा को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस तरीके का। फिर गृह प्रखंड वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस तरीके का उनका नियम है। और बाकी सभी कई जिलों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है कि उनको पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पदस्थापन किया गया, स्कूल का आवंटन किया गया, वहाँ पर रैंडमली किया गया। और ये भी कर रहे हैं कि मान के चलिए एसओपी के थ्रू कर रहे हैं, तो एसओपी पटक के दिखाइए क्या है एसओपी। एसओपी नहीं दिखला रहे हैं। एसओपी अभी तक तो दिखाया नहीं। अच्छा, एसओपी दिखाएंगे तो आधार पे, किसके आधार पे? देखिए, तो हमारा कहना है जैसे कि अभी जो हाँ रैंडमली हुआ है, जिसके कारण बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, जितना स्टूडेंट है, स्टूडेंट सॉरी, ये लोग तो अब छात्र नहीं है, ये लोग अब शिक्षक बन गए हैं, ये लोग शिक्षा देंगे। लेकिन एसओपी पालन नहीं किया गया। इसका देखिए, हमको लिखित आवेदन दिया जिसमें 72 आदमी का हस्ताक्षर है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब तो 172 आदमी हमको लिखित रूप से 172 आदमी दिया है। हाँ, और सोचिए कि ये मेरा अननोन नंबर से फ़ोन आया, हम रिसीव किया, मामला को समझा और आया। मेरा 2-3 जगह का प्रोग्राम था, हम उस प्रोग्राम को हम छोड़ करके आए। सिल्ली लोटा में हम अभी गेस्ट के रूप में थे, फुटबॉल खेल में। यहाँ आ रहे हैं? हाँ, गेस्ट के रूप में थे, उसको हम छोड़ करके आए यहाँ कि कि हाँ, इसलिए आए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग का इमीडिएट अगर आज हम लोग का अगर वार्ता नहीं होगी तो हम लोग का फिर आगे काम ही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को कल से योगदान देने के लिए मजबूर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर हमने आया और तुरंत जो है कि सब मामला को समझा, पूरा दस्तावेज को कलेक्ट किया, और उसके बाद हम उपायुक्त महोदय से मिलने गया, तो उपायुक्त महोदय कार्यालय में नहीं थे। महामहिम राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, उसको तैयारी को लेकर के कहीं वो बिजी है, व्यस्त है। फिर हमने टेलीफोनिक वार्ता किया, तो जो मैटर समझाया, तो बोले कि जो भी है मैटर लिख करके दे दीजिए, कंसीडर किया जाएगा। तो अभी सकारात्मक हम लोग को आश्वासन मिला है, लेकिन फाइनली वार्ता होगी, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, आपको हम अपडेट करेंगे। फिर आगे की रणनीति फिर और सोचे हैं? रणनीति बताएंगे, वही तो कर रहे हैं, तो वार्ता से हो जाएगी ये। वार्ता के बाद बताएंगे, ठीक जी है? जी जी जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ जी। तो ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे द भारत मित्र के साथ। मैं सदाब, द भारत मित्र, रांची।